गुजरात के डाकोर में ठाकुर जी के एक अनन्य भक्त हुए, रामदास जी बुडाना। हर एकादशी का उनका नियम था, वो डाकोर से द्वारिका जाते, पूरी रात द्वारिकाधीश के आगे कीर्तन करते और सुबह वापस चले आते। ऐसा वो कई सालों से कर रहे थे। रामदास जी के इस नियम पर ठाकुर जी रीझ गए और एक दिन जब रामदास जी ठाकुर जी का कीर्तन एकादशी की रात कर रहे थे, तब ठाकुर जी ने उनसे कहा, रामदास, अब मुझे यहाँ मन नहीं लगता, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। रामदास जी को लगा कि ठाकुर जी बस यूं ही कह रहे हैं, वो इतने बड़े राजा, इतने बड़े द्वारिकाधीश, भला मेरे साथ क्यों जाएंगे। रामदास जी मुस्कुरा दिए। रामदास, देखो ये मेरी पोटली है, इसमें मैंने सारे पीताम्बर, अपने सारे मुकुट और जो भी जरूरी चीजें हैं मैंने रख ली है। इन सारी चीजों से ही मेरी सेवा कर देना, तुम्हें कुछ लाने की भी जरूरत नहीं होगी। रामदास जी सोचे, अरे ये तो ठाकुर सच में मेरे साथ चलने को तैयार हो गए हैं। बोले, प्रभु, अगर आप मेरे साथ चले जाएंगे तो यहाँ द्वारिका में जो लाखों लोग आपके दर्शन करने को आते हैं, उनका क्या होगा। ठाकुर जी बोले, अरे रामदास, जब मैं अपने हजारों रूप बना सकता हूँ तो फिर एक और रूप सही, यहाँ मैं अपना कोई रूप प्रकट कर दूंगा। रामदास, बस तू मुझे अपने साथ ले चल, अगली बार जब तुम आना तो अपने साथ गाड़ी लेकर आना। रामदास जी बोले, प्रभु, मैं इतना बुजुर्ग हो चुका हूँ और तुम इतने हट्ठे कट्ठे नौकिशोर, मैं भला कैसे तुम्हें गाड़ी में ले जा पाऊंगा। और दूसरी ओर यहाँ इतना जोरदार पहरा है, अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा तो कोई ना कोई तो देख ही लेगा। प्रभु, ये बहुत मुश्किल है। ठाकुर जी बोले, रामू, तो इसकी चिंता मत कर, मैं अपने पीछे की खिड़की खोल दूंगा, तुम मुझे वहीं से ले जाना। और रहा मेरे वजन की बात, तो मैं अपने शरीर को फूलों से भी हल्का कर लूंगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जब अगली एकादशी आई तो रामदास जी एक गाड़ी लेकर आ गए। पहरेदारों ने देखा, हर बार तो रामदास जी पैदल आते थे, वो भी बिना खड़ाओं के, और आज गाड़ी लेकर आए हैं। बेचारे बूढ़े हो गए हैं, हो सकता है चल नहीं पाते हो। एकादशी की रात को रामदास जी ने कीर्तन शुरू किया। देर रात बीतने पर सारे लोग चले गए, बस अकेले रामदास जी कीर्तन कर रहे थे। तभी ठाकुर जी प्रकट हुए। एक हाथ में ठाकुर जी ने अपनी पोटली ली और रामदास से बोले, देखो रामदास, मैं बिल्कुल तैयार हूँ तुम्हारे साथ जाने को, अब जल्दी करो, कोई देख ना ले। रामदास बोले, प्रभु, इतने श्रृंगार के साथ तुम जाओगे तो कोई ना कोई तो पकड़ ही लेगा, तुम पहले अपने सारे श्रृंगार उतारो। ठाकुर जी ने अपने सारे आभूषण और सारे श्रृंगार उतारे और पूरे अपनी गर्भगृह में फैला दिए और रामदास जी से बोले, आओ रामू, मुझे अपनी गोद में ले लो। रामदास जी जैसे ही आगे बढ़े, ठाकुर जी फूल के समान हल्के होकर उनकी गोद में आ गए। रामदास जी ठाकुर जी को ढककर अपनी गाड़ी में बिठाए और आगे बढ़ने लगे। डाकोर से द्वारिका अच्छी खासी दूरी पर है। रास्ते में ही मंगला का समय हो गया। ठाकुर जी ने कहा, रामदास, मंगला का समय हो रहा है, अब थोड़ी देर में सारे ब्राह्मण और पहरेदार मिलकर मुझे ढूंढना शुरू करेंगे, तुम इस सरोवर में मुझे छिपा दो। जब वो लोग मुझे ढूंढ कर चले जाएंगे तो तुम मुझे उससे वापस ले लेना। रामदास जी ने ठाकुर जी को सरोवर में छिपा दिया। सुबह मंगला के समय ब्राह्मणों ने देखा ठाकुर जी अपने गर्भगृह में है ही नहीं। सारे ब्राह्मण आपस में विचार करने लगे, आखिर द्वारिकाधीश कहाँ गए होंगे। तभी उन्हें ध्यान आया, ठाकुर जी उस रामदास बुडाना पे बहुत रिझे हुए, हो ना हो वो उनके साथ ही गए होंगे। अब सारे ब्राह्मण रामदास जी की खोज में निकले। जब उन्हें रास्ते में रामदास जी मिले, उन्होंने पूछा, बोलो रामदास, ठाकुर जी कहाँ हैं? रामदास जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब तक एक ब्राह्मण ने देखा ठाकुर जी के पीताम्बर का एक टुकड़ा रामदास की गाड़ी पर है। सारे ब्राह्मण समझ गए ये रामदास ही हैं जो ठाकुर जी को अपने साथ ले जा रहा था। सारे पहरेदारों और ब्राह्मण ने मिलकर रामदास जी की खूब पिटाई की। उन्होंने चाबुक से रामदास को इतना मारा कि उनके पूरे शरीर पर घाव हो गए। रामदास जी मानो अधमरे से हो गए, पर फिर भी रामदास जी ने कुछ नहीं कहा। फिर उनकी नजर उस सरोवर पर गई जिसमें ठाकुर जी को छिपाया गया था। उन्होंने देखा उस सरोवर के पानी का रंग पूरी तरह से लाल हो चुका है, मानो वो पानी नहीं बल्कि खून ही हो। उन्होंने सोचा, इस सरोवर का रंग रक्त जैसा कैसे है, ये रक्त कहाँ से आ रहा है। धीरे धीरे छानबीन करते करते वो ठाकुर जी तक पहुँचे। जब उन्होंने ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी के पूरे शरीर पर वैसे ही घाव थे जैसे रामदास के शरीर पर। ठाकुर जी के पूरे शरीर से खून निकल रहा था। ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु, आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? ठाकुर जी बोले, इतने सालों से मेरी सेवा कर रहे हो, फिर भी नहीं समझे कि भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। जब किसी भक्त को तकलीफ होती है तो वही तकलीफ मुझे भी होती है। अब मैं तुम लोगों के साथ वापस कभी नहीं जाऊंगा, तुम लोग वापस चले जाओ, मैं रामदास के साथ ही डाकोर में रहूंगा। ठाकुर जी जैसे ही सरोवर से बाहर निकलकर रामदास को अपने हृदय से लगाए, रामदास का पूरा शरीर फिर से ठीक हो गया। रामदास जी की गाड़ी पे सवार होकर ठाकुर जी डाकोर पहुँचे और तब से ठाकुर जी द्वारिका से डाकोर में रामदास जी के साथ रहने लगे और वहाँ ठाकुर जी को एक नया नाम मिला,
रणछोड़ राय। आज गुजरात के डाकोर में रणछोड़ जी ठाकुर का एक भव्य मंदिर है। अब इधर सारे ब्राह्मण उनका पीछा करते करते डाकोर तक पहुंच गए। सारे ब्राह्मण ठाकुर जी से कहने लगे, प्रभु हमें आप ही ने द्वारिका में बसाया, पूरी द्वारिका आप ही की बसी हुई है, और अगर आप ही द्वारिका से चले गए तो हमारा भरण पोषण कौन करेगा। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा तुम्हें अपने भरण पोषण की चिंता है, अगर मैं अपने वजन की जितना सोना तौल कर तुम्हें दे दूं तब तुम्हारा भरण पोषण तो हो जाएगा। ब्राह्मणों ने उनकी बात मान ली। ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा, रामदास ऐसा करो, मेरे वजन के जितना सोना तौल कर इन ब्राह्मणों को दे दो और इनसे मेरा पीछा छुड़ाओ। रामदास जी बोले, प्रभु आप पहले ही मुझे पिटवा चुके हैं और प्रभु अब आप कहते हैं कि मैं आपके वजन जितना सोना तौल कर इन्हें दे दूं। आप इतने हट्टे कट्ठे और मैं इतना गरीब कि मैं किसी तरह से अपना भरण पोषण करता हूँ। प्रभु मैं आपके जितना सोना तौल कर इन्हें कहाँ से दूं। प्रभु मेरे पास तो कोई धन संपत्ति नहीं। प्रभु मेरी इज्जत क्यों सबके सामने उछाल रहे हो। तुम तो सब जानते ही हो ना कि मैं कितनी दीनहीन अवस्था में रहता हूँ। ठाकुर जी बोले, अरे रामदास कुछ तो होगा तुम्हारे पास। रामदास जी बोले, प्रभु मेरे पास ऐसा कीमती कुछ नहीं जिससे मैं आपको तौल सकूं। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी पत्नी के कान की एक बाली है, वो तुम लेते आओ। रामदास बोला, प्रभु वो तो बहुत ही हल्की और टूटी फूटी सी है, क्या उससे मैं आपको तौल पाऊंगा। ठाकुर जी बोले, अरे रामदास तू काहे को चिंता करता है, तू उसे लेकर तो आ, बाकी मैं संभाल लूंगा। रामदास जी अपनी पत्नी के पास गए और वो बाली लेकर आए। तराजू के एक पलड़े में ठाकुर जी को बिठाया गया और दूसरे पलड़े में वो बाली रखी गई। ठाकुर जी ऊपर होते गए और बाली नीचे होती गई। अब ठाकुर जी ने ब्राह्मणों से कहा, देखो ये बाली का वजन तो मुझसे बहुत ज्यादा है, तुम तो देख ही चुके हो, लेकिन फिर भी रामदास का दिल बहुत बड़ा है, चलो ये बाली तुम्हें दे देते हैं, इससे तो तुम्हारा भरण पोषण हो ही जाएगा। सारे ब्राह्मण ठाकुर जी से विनती करने लगे, प्रभु अगर आप यहाँ रहने लगे तो उस द्वारिका का क्या होगा। वहाँ जो लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिस द्वारिका को आपने बसाया, जहाँ इतने सारे लोग रहते हैं, उनका क्या होगा। ठाकुर जी ने अपना एक रूप प्रकट किया और द्वारिका में स्थापित किया और वास्तविक द्वारिकाधीश हमेशा के लिए डाकोर में रणछोड़ जी राय के नाम से स्थापित हो गए। आज भी जब आप द्वारिका में द्वारिकाधीश के दर्शन करने जाएंगे तो आपको वो खिड़की दिखाई देगी जहाँ से रामदास जी बुडाना ठाकुर जी को भगा कर ले गए थे। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई आध्यात्मिक रस के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे।